अगर आपका भी अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, अगर आपकी भी शादी हो चुकी है और आपका अफेयर किसी और से चल रहा है ना, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। वो लोग जिनका शादी के बाद अफेयर चलता है दूसरों के साथ, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हॉट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं छोटे छोटे, ठीक है, और आपका अफेयर चल रहा है किसी थर्ड पार्टी से, आपके पति को नहीं पता, आपकी पत्नी को नहीं पता, और आप चला रहे हो, और आपको पता है कि आपका जो पति है, जो आपकी पत्नी है, वो आपको प्यार दे रही है। और ऐसा नहीं है कि आपको घर से प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको घर से भी प्यार मिल रहा है, पर आपका नैन मटक्का चल रहा है गैर लोगों के साथ, जो आपके बच्चों को नहीं पता, आपकी बीवी को नहीं पता, आपके पति को नहीं पता, और आपको ऐसा लगता है किसको क्या ही पता चलेगा। ठीक है, आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, आप अगर आपको इसमें कुछ फ्यूचर दिखता है, अगर इसमें कुछ फ्यूचर दिख रहा है आपको कि हाँ हमेशा हम साथ रहेंगे, हमेशा सब कुछ रहेगा, तो भाई अपने पति से डिवोर्स लो और इस रिश्ते से निकलो। ठीक है, और अगर आपको कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा उस इंसान के साथ, तो ऐसे रिश्ते से आज ही निकल जाओ। देखो, तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं, तुम्हारा पति है, तुम्हारी पत्नी है। अपनी पत्नी के बारे में सोचो, अपने पति के बारे में सोचो, जिसको अभी तुम्हारे बारे में कुछ, आपके अफेयर के बारे में नहीं पता। जिस दिन उसे पता चलेगा तो वो कितना टूटेगी, वो कितना टूटेगा, उसको कितना बुरा लगेगा। ठीक है यार, ये ना बंद करो। अगर आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं दे रहा है तो उससे डिवोर्स लो, पर ऐसे मत चलाओ यार, ऐसे मत चलाओ। पर अपने पति से झूठ बोल के आप मिलने जाते हो, किसी गैर मर्द से मिलने जाते हो, बोल के किसी गैर मर्द से मिलते हो, तो ये करना बंद करो। ठीक है, अगर शादी हो चुकी है, जब आप ये कभी मत करना यार। अगर आपके बच्चे हैं तो यार उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर आप उसके साथ फ्यूचर देख रहे हो तो अपने बच्चे का फ्यूचर, तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर क्या है, कहाँ है उनका फ्यूचर। बचपन में ही जहर दे के मार देना था आपको, अगर आपको ऐसे ही करना था यार। कल के दिन जब वो बड़े होंगे तो लोग उन्हें क्या बोलेंगे। अगर आपकी करतूत है आपके बच्चों को पता चल गई या पूरे समाज को पता चल गई, आपके बच्चों को कैसा ट्रीट करेंगे। क्या आपने उनके बारे में सोचा है कि जो आप ये कर रहे हो, ये गलत नहीं है। ठीक है, आपको प्यार मिल रहा है घर से भी, पर फिर भी आप बाहर जा रहे हो मुंह मारने। आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आती कि यार मेरे बच्चों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। अगर ऐसे ही करना था तो बच्चे पैदा ही मत करते, तो कम से कम उस इंसान की ज़िंदगी ख़राब मत करते जब आपको ऐसा ही करना था। बच्चे हो चुके हैं, तुम्हें अभी भी होश नहीं है, अभी भी होश नहीं आ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। तुम किसी और के साथ जाके, किसी और के साथ फिजिकल हो जाते हो, अदर इंसान के साथ जाके, तो ये एक तरीके से बहुत गलत है कि आपकी पत्नी को कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपके बच्चे हो चुके हैं, उनकी परवरिश करो अच्छे से, उनको अच्छे से देखभाल करो। ठीक है, उनको अच्छी शिक्षा दो। ठीक है, अगर आप ही ऐसे काम करोगे तो यार बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन करोगे, आप बच्चों से क्या उम्मीद रखोगे, उन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा आपका। ठीक है, क्या सिखाओगे आप उन्हें। हमारी खुद की ये हाल है। अगर आपका अफेयर चल रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, तो इसको बंद करो, आज ही बंद करो, क्योंकि ये कोई फीचर नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ हो तो उसको भी धोखा मत दो। ठीक है, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अपने पति को धोखा दे रहे हो, अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो, तो कल वो भी आपको धोखा दे के चले जाएगा। ठीक है, फिर ना आप यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो अभी एक मौका है, अगर ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँच चुकी है, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने पति का ध्यान रखो। अब जैसे भी हैं वो हैं, ठीक है। अगर उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, वहाँ से डिवोर्स लो। उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून बना है। अपनी अलग रहो, अपना अलग खाओ। उसके बाद अगर आपको किसी से और से शादी करनी है तो करो, पर ये शादी में यहाँ भी रह रहे हो, फिर वहाँ भी आप नैन मटक्का कर रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये। ठीक है, शायद आपको लगेगा कि ज़्यादा दिन चल जाएगा, सब कुछ ठीक हो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तो आप गलत सोच रहे हो। और जब ये पता चलेगा ना, और जब बदनामी होगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा होगी। अपने पति के साथ, अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हो, उससे डिवोर्स लो। बोलो कि यार मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता,
मैं किसी और को पसंद करती हूँ, किसी और को पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं नहीं रह सकती तेरे साथ, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझे पालेगा, ठीक है, वो मुझे पालेगा, वो मेरा ध्यान रखेगा, जाओ उसके पास। पर ऐसे किसी को धोखे में मत रखो। और अगर आप ऐसा धोखे में रख रहे हो अपने पार्टनर को, तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। जिस दिन उसको ये बात पता चलेगी ना, वो जीते जी मर जाएगा। वो जीते जी मर जाएगा ये सोच के कि यार मैं बार ऑफिस के लिए निकलता था, मैं ये लगता था कि मेरी बीवी मेरे बच्चों का ध्यान रख रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, पर मेरी बीवी तो कहीं और है जो उनको भी नहीं पता होता। तो ये गलती कभी मत करना। ये दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपका रिश्ता जुड़ चुका है, तो उसको ऐसे तोड़ो मत, ठीक है। बच्चे हो चुके हैं, उनकी परवरिश करो, अपने पति का ध्यान रखो। अब जैसे भी हैं वही हैं, ठीक है। अगर आपकी उनके साथ नहीं बनती है तो उसके लिए कानून है, कानून में जाके अपना डिवोर्स लो, अपनी किसी और के जिनके साथ रहना उनके साथ रहो, पर ऐसे मत रहो कि आपके फैमिली को, आपके पति को नहीं पता, ठीक है, और आप किसी और के साथ, आपकी बीवी को नहीं पता। ये गलत है। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। ये अफेयर जो चलता है ना, ये फिर कुछ टाइम तक चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर वो इंसान आपको छोड़ के चले जाता है। बहुत से केसेस मेरे पास भी आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ना फिर आप ना वहाँ के रहोगे ना फिर यहाँ के रहोगे, ठीक है। उनका फिर कुछ टाइम बाद चलता है, वो उनको छोड़ के चले जाता है, फिर वो कोने में बैठ के रोते हैं। तो बेटर है ना कि ऐसे रिश्ते में पड़ना ही नहीं, ऐसे रिश्ते से बचना है। अब जैसा भी है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, वही है सब कुछ। मत भटकाओ अपने आप को इधर उधर, ठीक है, क्योंकि आपके जो माँ बाप है उन पर भी गलत इम्पैक्ट जाएगा। मेरी बेटी ये कर रही है, मेरा बच्चा ये कर रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा बदनामी आपकी नहीं होगी, आपके माँ बाप की भी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया है, एक एज अ दोस्त के नाते, एक भाई के नाते आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कभी भी शादी अगर आपकी हो चुकी है, साथ आपका रिश्ता जुड़ चुका है, तो कभी भी किसी थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते में मत लेके आना, ठीक है। नहीं उससे बात करना। अगर बात करते थे तो बंद कर दो भाई, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं है। आपके बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना है, ठीक है। अगर उन पर गलत इम्पैक्ट ना पड़े, अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो अपने बच्चों के बारे में सोचो। अगर आपके लिए कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले ना अपने बच्चों के बारे में सोचना, ठीक है। ये गलती कभी मत करना। अगर शादी हो चुकी है कंप्लीटली, तो कभी भी अफेयर वाला सिस्टम रखना ही मत, किसी से बात करना ही मत, किसी के साथ नैन में टक्का करना ही मत, ठीक है। शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचना है। अगर चाहते हो कि उन पे गलत इम्पैक्ट ना जाए, या आपकी माँ बाप में आपका गलत इम्पैक्ट ना जाए, क्योंकि इज्जत गंवाने में ना सेकंड नहीं लगते, मगर इज्जत बनाने में ना पूरी जिंदगी लग जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जो भी काम कर रहे हो ना, सोच समझ के करना, पर ये काम कभी मत करना, ठीक है। आगे जैसा आपको सही लगे। उम्मीद करता हूँ जो भी बताया आपके समझ आएगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।